आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 25 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। घाटे में चल रहे मध्य भारत के सबसे बड़े और एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। घाटे को पाटने के लिए सरकार पीपीपी मोड पर संचालन करेगी। यह खुलासा लोकसभा में एक सवाल के जवाब में नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह के लिखित जवाब में हुआ है। उन्होंने बताया, भारतीय प्राधिकरण ने 19वीं बैठक में इंदौर, अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर और त्रिची हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंपने को मंजूरी दी है। पिछले 3 वर्ष में एएआई ने 50 वर्ष के लिए 6 एयरपोर्ट पीपीपी मोड पर दिए हैं। इनमें अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु एयरपोर्ट शामिल हैं। दूसरे चरण में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर और त्रिची एयरपोर्ट भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इस अवधि में एयरपोर्ट का संचालन, प्रबंधन और विकास इससे लेने वाली कंपनियों के हाथों में रहेगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को यदि सर्विस ठीक से नहीं मिल रही है तो अब वे अपनी गैस एजेंसी को बदल सकेंगे। एलपीजी पोर्ट के जरिए ऐसा संभव हो सकेगा। पहले चरण में यह अनूठी सुविधा शनिवार 24 जुलाई से प्रदेश के 5 शहरों में लागू होने वाली थी। इसमें ग्वालियर भी शामिल था, लेकिन अब केवल उज्जैन और जबलपुर में इसकी शुरुआत होगी। बाकी शहरों में भी शीघ्र ही यह सुविधा मिलेगी। फिलहाल यह सुविधा उसी कंपनी की एजेंसी पर मिलेगी जिसका गैस कनेक्शन ग्राहक के पास है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी की सुविधा की शुरुआत थोड़े समय के बाद होगी। एलपीजी पोर्ट की यह सुविधा फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलेगी। इसके लिए इंडियन ऑयल के पोर्टल पर जाकर या इंडियन ऑयल ऐप को डाउनलोड करना होगा। जब ग्राहक अपने मोबाइल ऐप या ग्राहक पोर्टल के माध्यम से एलपीजी रिफिल की बुकिंग करेंगे तो उन्हें अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दिखेगी। ग्राहक एलपीजी रिफिल डिलीवरी प्राप्त करने के लिए अपने एरिया के लिए लागू लिस्ट में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकेंगे। मानसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश के श्योपुर जिले में जोरदार बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदी और नालों में उफान है। कई स्थानों पर सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। जंगली क्षेत्रों में बनी छोटी पुलिया वाहनों के लिए मुसीबत बन गई है। शनिवार को श्योपुर से बरगवां जा रही बस लहरोनी के ओवरफ्लो पुलिया पर बहने से बच गई। ड्राइवर ने सूझबूझ से सभी यात्रियों को एक-एक कर बाहर निकाल दिया, जिससे जनहानि होने से बच गई। इस दौरान घंटों यात्रियों की जान सांसत में फंसी रही। घटना का वीडियो सामने आया है। दरअसल सती ट्रेवल्स की बस नंबर MP06B0744 शनिवार को श्योपुर बस स्टैंड से कराहल होते हुए बरगवां के लिए रवाना हुई। बस में लगभग 25 से 30 सवारियां रही होंगी। बताया जा रहा है कि शाम लगभग 6:15 बजे जब बस लहरौनी आमेठ के बीच बनी पुलिया पर पहुंची तो दिन में बारिश के कारण जंगल से एकत्र होकर आ रहा पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर ने बस को पानी के बीच पुलिया से निकालना आरंभ किया। बताया जाता है कि बारिश के चलते पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके कारण जैसे ही बस क्षतिग्रस्त हिस्से से निकली वैसे ही पहिया उसमें चला गया, जिससे बस ड्राइवर की तरफ झुकने लगी। हादसे की आशंका से ड्राइवर ने सबसे पहले यात्रियों को बस से नीचे उतारकर सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही बरगवां थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष 16 करोड़ 60 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 415 करोड़ रुपए
पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि राज्य लघु वनोपज संघ ने कोरोना संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन कर निर्धारित लक्ष्य 16 करोड़ 30 लाख के विरुद्ध 16 करोड़ 60 लाख मानक बोरा का संग्रहण कर विशेष उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने बताया कि अग्रिम निवर्तन में 872 लॉट्स की 15,76,000 मानक बोरा 812 करोड़ 59 लाख रुपए के विक्रय मूल्य पर निवर्तन किए जाने के बाद शेष 65 लॉट्स में विभागीय संग्रहण कराया गया है। शाजापुर क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ कर्मचारी पर लाठी और डंडों से मारपीट के मामले में मंत्री के रिश्तेदार पर कार्रवाई करने की बजाय बैंक कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने के मामले को सिंधी सेंट्रल पंचायत ने गंभीरता से लिया है। पंचायत ने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के दबाव में अवंतीपुर बड़ौदिया के थाना प्रभारी गोपाल सिंह चौहान ने फरियादी बैंक कर्मी नरेश फुलवानी के विरुद्ध ही प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पंचायत ने मंत्री इंदर सिंह परमार को मंत्रिमंडल से हटाने और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर भोपाल बंद करने का निर्णय लिया गया है। इंदौर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में आने वाले समय में इंटरनेशनल कार्गो उड़ान और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब की आवश्यकता है। जिस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 2 कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक कर लेंगे, उसके बाद इंदौर को ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। यह कहना है सांसद शंकर लालवानी का। शनिवार को एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए लालवानी ने कहा कि पिछले दिनों मेरी इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उन्होंने सहमति दी है। वहीं दिल्ली में इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करूंगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शहर से प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार जुड़ा है, लेकिन व्यापारों की आड़ में कई लोग फर्जीवाड़े करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में शहर में खाने के तेल से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 दिनों से चल रही 2 अलग अलग स्थानों पर छापामारी के दौरान नकली तेल के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी नेपाल से खुला तेल मंगाकर अलग अलग कंपनियों के ब्रांड में तेल भर रहा था। इसमें सूर्या कोकोनट ऑयल, हेलो रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सिद्ध बाबा रिफाइंड, राजहंस, अमृत और नील कमल सहित कई कंपनियों के ब्रांड के नाम पर पैकिंग की जा रही थी। खाद्य विभाग ने शनिवार को 16 सैंपल जांच के लिए भेजे। इससे पहले शुक्रवार को भी 11 सैंपल भेजे गए थे। भास्कर समूह की कंपनियों के 2200 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन पकड़े जा चुके हैं। समूह की कंपनियों की शनिवार को तीसरे दिन भी जारी जांच के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि समूह की कंपनियों के खातों से आपस में 2200 करोड़ रुपए के लेन देन किए गए हैं और ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके कारोबार बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। जांच में पुष्टि हुई है कि ये फर्जी लेन देन है जिनमें वास्तव में किसी तरह के सामान का आदान प्रदान नहीं हुआ है। दूसरे कानूनों के उल्लंघन में कितनी राशि शामिल है यह अभी तय किया जा रहा है। आयकर विभाग ने शनिवार को बयान जारी कर बताया है कि अब तक इस समूह की ओर से गैर कानूनी तरीकों से की जा रही 700 करोड़ रुपए की आय पर कर चोरी के साक्ष्य मिले हैं। ये लेन देन पिछले 6 वर्ष की अवधि के हैं। आयकर विभाग को अभी यह रकम बढ़ने की उम्मीद है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से रविवार 25 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 26 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये
ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।